जी, तो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं उम्रे के लिए या फिर हाल-फिलहाल में ही आपकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी जो उम्रे की फ़्लाइट्स है वो जल्द ही रवाना होने वाली है, यानी कि जल्द ही आपका उम्रे का जो सफ़र है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करने आया हूँ कि अगर आप में से कोई भी उम्रे पर जा रहा है और उसको कोई भी नॉलेज या कोई भी टिप्स या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मालूम है कि उनको उम्रे पर जाते सफ़र में जाते वक़्त में क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं, वो मैं बताने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। यानी कि अगर आपका उम्रा स्टार्ट होने वाला है, आपका उम्रे का सफ़र स्टार्ट होने वाला है और जल्दी आप जो है जाने वाले उम्रे पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आपका सफ़र स्टार्ट होने वाला है इंडिया के किसी भी कोने से या फिर आपके दुनिया में किसी भी कोने से और आप जो है उम्रे के लिए रेडी हैं और अपने सफ़र के लिए रेडी हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चूक, एक सबसे बड़ी गलती की वजह से आपको सऊदी अरेबिया के जेल में भी रहना पड़ सकता है। यानी कि अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको सऊदी अरेबिया के जेल में रहना पड़ सकता है। यहाँ तक कि कई महीने, कई सालों तक अगर आपकी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं होती है, अगर आपकी तरफ से कोई भी वेरिफ़िकेशन यानी कोई भी वेरिफ़िकेशन है कि आपके साथ ऐसा जो हुआ है वो आपका नहीं, वो किसी और की वजह से हुआ है, तब तक आपको जो है वहाँ के जेल में यानी कि वहाँ पर कैद कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में बताने आया हूँ मैं कि अगर हाल-फिलहाल ही में आपका उम्रे का सफ़र स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर मैं सफ़र के उम्रे के बारे में बताता हूँ, कैसे आप उम्रा कर सकते हैं, कैसे पैकेजेज़ आपको मिल सकते हैं, सबसे बेस्ट पैकेज कौन-सा है, सबसे अच्छा सफ़र उम्रे का इंडिविजुअल कैसे है, कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप उस मुसीबत से, उस परेशानी से बच जाएँ, अगर आपका हाल-फिलहाल में या जब भी आपका उम्रे का सफ़र स्टार्ट होगा। तो अभी मैं बात करता हूँ कि अगर आप सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं अपना उम्रे का और आप एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट पर जैसे ही आप पहुँचते हैं, अगर आपका जो लगेज है, जो आप लगेज आपका तुल गया है, वो तो आपका कस्टम यानी कि चला जाएगा आपका कस्टम में और वो आपको मिलेगा सिर्फ़ जद्दा में जब आप सऊदी अरेबिया पहुँच जाएँगे। लेकिन कुछ बैग हमारे पास होते हैं जिसमें कैरी बैग में जो वज़न होता है वो 7 किलो यानी कि 7 किलो तक का हमें प्रोवाइड होता है, यानी कि हम 7 किलो तक कैरी कर सकते हैं। लेकिन इफ़ इन केस अगर आपका बैग जो आप ले जा रहे हैं, 2 बैग हैं, 1 बैग है, टोटल मिला के 7 केजी तो होता है। लेकिन अगर 2 बैग हैं, 1 बैग है, 3 बैग हैं, अगर उसमें कोई भी चैन, कोई भी बैग खुला रह गया और उसके अंदर किसी ने भी सोना, किसी ने भी ड्रग्स, किसी ने भी कोई मेडिसिन या किसी ने भी कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जिसकी वजह से आपको पकड़ हो सकती है, तो वो फिर आपको बहुत महँगा यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ा देगा। यानी कि आपका जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल वाला हो जाएगा, क्योंकि हाल-फिलहाल ही में मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान से गए 4 लोगों को जो है वो उम्रे पर चले गए और उम्रे पर होटल में पहुँचे, बैग-वैग रखा और अपना फिर वो हरम यानी कि मक्का के पास वो अपना उम्रा करने चले गए। तो उम्रा करते ही जैसे ही वो वापस लौटते हैं तो पता चलता है कि उनके होटल जहाँ पर उनका रूम है, वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद होते हैं और पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और आपकी तहकीकात करते हुए आप तक पहुँचकर आपको वो सारी डिटेल्स दिखाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। कैसे आपके बैग में सोना आ गया, कैसे आपके बैग में सोने के बिस्किट आ गए, जिसकी वजह से आपको पकड़ लिया जाता है। जिसमें से 3 बंदों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन एक को वहीं पर मौजूद रखा, वहीं पर पकड़ के रखा गया और काफ़ी यानी कि काफ़ी महीनों बाद ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने बाद उनको जो है वो रिहाई मिली है। वो भी कैसे, जब उनके मुल्क के किसी जो इंटरनेशनल यानी कि जो इंटरनेशनल अपने केस देखते हैं कि हमारे जो मुल्क के आदमी हैं वो कहाँ-कहाँ फँसे हुए हैं, तो उन लोगों से राब्ता किया, उन लोगों ने जाकर वहाँ उनकी जो है वो रिहाई करवाई, कैसे-कैसे उनको छुड़वाया। टोटल उनका खर्चा आया पाकिस्तान का 10 लाख रुपए। यानी कि अगर आप इंडिया में कि कोई ऐसी गलती आपके साथ हो जाती है और आपका खर्चा इतना बैठेगा तो आपका कल खर्चा ऑलमोस्ट 40 से 50 लाख के आस-पास बैठ सकता है। अगर आप जो है इस तरीके की गलती आपसे हो जाती है या फिर अगर आप कोई ऐसी चूक कर देते हैं कि आपका जो बैग है वो एयरपोर्ट पर ही खुला रह जाता है या फिर आप एक्साइटमेंट यानी कि खुशी के मारे नहीं बंद कर पाते हैं।
तो तमाम उन हाजियों से मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम उन हाजियों को मैं ये इत्तला देना चाहूँगा कि अगर वो उम्रे के सफ़र के लिए जा रहे हैं और कोई भी उनके पास लगेज है, तो उस बैग को बिल्कुल एकदम बंद कर कर, सील कर कर अपने पास रखिए, क्योंकि कब कौन उसमें क्या चीज़ डाल दे आपको मालूम भी नहीं होगा और आपकी जो सफ़र की खुशियाँ हैं बहुत जल्दी गम में बदल जाएगी। अगर आप भी उम्रे के लिए जा रहे हैं हाल फिलहाल में, और आपको जो है मैं ये इत्तला दे दूँ कि आपके बैग में अगर आपका जो सफ़र है वो स्टार्ट होता है आपके एयरपोर्ट से लेके जिस मुल्क से भी आप जाते हैं, इंडिया से या फिर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अगर किसी भी मुल्क से आप जा रहे हैं और आपका जो एयरपोर्ट पर बैग है वो बैग आपको पूरी तरह से बंद नहीं है, पूरी तरह से ओके नहीं है कि आपका जो बैग है वो खुला हुआ है, तो आपके बैग में कोई भी जो है वो सामान डाल देगा। यानी कि आपको आपके बैग में सोने के बिस्किट डाल सकता है, आपके बैग में मेडिसिन डाल सकता है, आपके बैग में ड्रग्स डाल सकता है, जिस वजह से आपको पकड़ लिया जाएगा और आपको कैद हो सकती है सऊदी अरेबिया में, जो कि बहुत ही मुश्किल से आप रिहाई मिल सकेगी वहाँ पर, जहाँ जब आपको इन चीज़ों में फंसाया जाएगा, इन चीज़ों में पकड़ा जाएगा।